यीशु मन में फिर से उदास हुआ और वो कब्र पर गया जो एक गुफा थी और एक पत्थर उसके मुंह पर था। पत्थर को हटा दो। हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती होगी। उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने तुझसे न कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाईं। हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। ये कहकर वो ऊंची आवाज में पुकार उठा, लाजर, बाहर आ जा। वो निकल आया। उसके हाथ पांव कफन में लिपटे हुए थे और मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसे खोल दो और जाने दो। तब जो मरियम के पास आए थे और यीशु के काम को देखा तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। फसह से 6 दिन पहले यीशु बेतनिया में आया, जो लाजर का गांव था, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पर यीशु का एक चेला यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने वाला था, बोला, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। उसके पास पैसों की थैली थी जिससे वो चुरा लेता था। उसे रहने दो। उसे मेरे ये गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जाते हुए यीशु ने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने? इसका अंधा होना ना तो इसके ना इसके माता पिता के पापों का प्रतिफल है,
परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक दिन है हमें उसके काम करते रहना है जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दी। जा और शिलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब उसके पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? ये वही तो है। नहीं, ये वो नहीं, उसके समान दिखता है। मैं वही हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ कि तेरी आंखें खुल गई? यीशु नामक उस व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। तो मैं गया और जैसे ही धोया मैं देखने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही।
यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। Mother Magdalene, where are you? Mother, I'm sorry for being a bad son. Stay with me. Don't leave me. रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जो यीशु का प्रिय था, आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ नहीं परंतु अलग से लिपटा पड़ा था। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठेगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर
उसने 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हे नारी, तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम। मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बोनी, जिसका अर्थ गुरु है। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और यीशु ने उससे क्या बातें की। रविवार का दिन था। संध्या के समय चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका। पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं।